हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 77 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि 2 अक्टूबर 2010 की वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखोगे। देखिए बच्चों, अब हम वर्कशीट को पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी वर्कशीट महात्मा गांधी के ऊपर बनाई गई है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बच्चों, महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम था वो था मोहनचंद करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, उनके माताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम। आगे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। यानी गांधी जी ने जो वकालत की थी वो दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए तथा उनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। देखिए बच्चों, वहाँ पे जैसे ही दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए तो वहाँ पे नस्ल भेद का शिकार वो हो गए, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी सत्याग्रह किया था। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। यानी जब वे वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे जो भारतीय है उनकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब है, मतलब ख़राब दशा है, दुर्दशा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। भारत ने गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। तो उनका जो पहला आंदोलन था 1917 में बिहार के चंपारण में था, जहाँ पर नील कृषि का विरोध वो कर रहे थे, तो उन्होंने आंदोलन किया था। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन या नील कृषि के विरोध में आंदोलन के बाद उन्होंने कौन सा आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बच्चों, जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है बच्चों, एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 30 जनवरी की बात है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। बच्चों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। देखिए बच्चों, अभी जो हमारे करंट के जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्री नरेंद्र दास मोदी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गांधी जी का जन्म दिवस आता है 2 अक्टूबर को, तो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान उस दिन को चलाने की अपील की। अब बच्चों यहाँ पर कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए गए। इन चारों प्रश्नों के हमको उत्तर देने। आओ बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनके 1 बाय 1 उत्तर देते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। बच्चों, आपको महात्मा गांधी जी के ने जो जितने भी आंदोलन चलाए हैं उसके बारे में ब्रीफ आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।
देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर जो लिखा उसको मैं पढ़ देता हूँ। महात्मा गांधी व्यापक रूप से 20वीं सदी के महानतम राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने कई आंदोलन शुरू किए। उनका सबसे बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। बच्चों, महात्मा गांधी ने काफ़ी सारे आंदोलन किए थे, उसमें से असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी ने स्वराज या स्वशासन के लक्ष्य को निर्धारित किया, तो तब से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श बन गया। देखिए बच्चों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था। ये था पहले का आंसर। अब दूसरा देख लेते बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हम वहाँ PDF में ही देख लेते बच्चों, क्या ना क्वेश्चन है दूसरा। यहाँ देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे उसमें से किसी एक के विषय में जानकारी एकत्र करनी है और लिखना है। देखिए बच्चों, हमारा आंसर सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय स्वतंत्रता के कारणों में से एक थे। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। वह 1938 से 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और इम्पीरियल जापान की मदद से भारत में ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने का प्रयास किया था। ठीक है बच्चों, ये तक प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हम PDF से देखते हैं बच्चों। महात्मा गांधी के जीवन में हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है? उनमें से किस शिक्षा को आप अधिक अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? देखिए बच्चों, अब क्या क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या क्या अपनाना चाहेंगे, वो मैंने आंसर में लिखा है। तो आंसर नंबर 3 देखते हैं। महात्मा गांधी के जीवन में हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है? देखिए, क्षमा बलवान का लक्षण है, निर्बल का नहीं। गांधी ने हमेशा लोगों को काम करने वालों को माफ़ करने और कठोर ना बोलने की शिक्षा दी। मैं भी अपने जीवन में इस शिक्षण को लागू करना चाहूँगा। मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। गांधी जी ने सादा भोजन करना और अनुशासित रहना भी सिखाया। यह है हमारा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं बच्चों। 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। बच्चों, 2 अक्टूबर 1904 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था बच्चों। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था,
जो युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। ये बड़े ही सिंपल और साधारण व्यक्ति थे। इनका जो जीवन है वो बड़ा ही साधारण था। ठीक है बच्चों, तो आज की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 77। तो बच्चों आज की वर्कशीट में 4 ही प्रश्न थे, तो ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।